गुड मॉर्निंग एट्थ क्लास। ये हमारी आज की वर्कशीट नंबर 37। डेट हमारी 17 दिसंबर। टॉपिक हमारा चल रहा है राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक। भारत छोड़ो आंदोलन और उसके बाद गांधी जी द्वारा चलाया गया आंदोलन था। पहला था खिलाफत आंदोलन जिसमें उन्होंने हिस्सा लिया था। फिर था असहयोग आंदोलन जो उन्होंने खुद चलाया था। फिर था सविनय अवज्ञा आंदोलन जो उन्होंने खुद चलाया था। उसके बाद तीसरा और फाइनल जो था उनका भारत छोड़ो। उसके बाद देश आज़ाद हो गया था। महात्मा गांधी ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन का नया चरण शुरू कर दिया। 1945 में दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ था। 1939 में शुरू हुआ था, 45 में खत्म हुआ था। उसके बाद उन्होंने अंग्रेजों को चेतावनी दी कि फ़ौरन भारत छोड़ दें। गांधी जी ने भारतीय जनता से आह्वान किया कि वे करो या मरो, या तो करो या मरो के सिद्धांत पर चलते हुए अंग्रेजों के विरुद्ध अहिंसक ढंग से संघर्ष करें। गांधी जी और अन्य नेताओं को फ़ौरन जेल में डाल दिया गया। इसके बावजूद यह आंदोलन फैलता गया। किसान और युवा इस आंदोलन में बड़ी संख्या में शामिल हुए। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर आंदोलन में कूद पड़े। देश भर में संचार और राज्य सत्ता के प्रतीकों पर हमले किए गए। जो ब्रिटिश सरकार की सत्ता के प्रतीक उन पर हमले किए गए और संचार के साधनों पर हमले किए गए। बहुत सारे इलाकों में लोगों ने अपनी सरकार का गठन किया। इन सब से निपटने के लिए अंग्रेजों ने बर्बर दमन का रास्ता अपनाया। अंग्रेजों के पास एक ही हथियार था, वो क्या करते थे, क्रांतिकारियों को मारना शुरू कर देते थे। परंतु आखिरकार इस विद्रोह ने ब्रिटिश राज को घुटने टेकने पर मजबूर कर ही दिया। स्वतंत्रता और विभाजन की ओर उसके बाद मिली आज़ादी और साथ के साथ क्या हुआ, भारत और पाकिस्तान का बंटवारा। पार्टी मुस्लिम लीग ने देश के पश्चिम, उत्तर और पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्यों की मांग करते एक प्रस्ताव पारित किया। उन्हें यह डर लगा कि यहाँ मुसलमान अल्पसंख्यक मतलब कम संख्या में, और किसी भी लोकतांत्रिक संरचना में उन्हें हमेशा गौण भूमिका निभानी पड़ी, मतलब उसकी कोई वैल्यू ना हो। उनको यह भी भय था कि संभव मुसलमानों को प्रतिनिधित्व ही ना मिलने। 1937 में मुस्लिम लीग संयुक्त प्रांत में कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहती थी, परंतु कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया था, जिससे फासला और बढ़ गया। कि ये प्रस्ताव कांग्रेस ने स्वीकार नहीं किया तो उनको लगा कि बाद में भी ऐसा ही किया जाएगा उनके साथ। 1946 में दोबारा चुनाव हुए। सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में कांग्रेस का प्रदर्शन तो अच्छा रहा, परंतु मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटों पर लीग को बेजोड़ सफलता मिली। इलेक्शन में जहाँ पर कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन जहाँ पर मुस्लिम लोग ज़्यादा थे वहाँ पर मुस्लिम लीग को सफलता मिली। लीग पाकिस्तान की मांग पर चलती रही और मुस्लिम लीग ने क्या किया, पाकिस्तान की डिमांड कर दी, ऐसा देश बनाया जाए जहाँ पर मुसलमानों को अधिकार मिले। फिर जन्म हुआ किसका, पाकिस्तान का। फिर आया कैबिनेट मिशन। मार्च 1947 में ब्रिटेन के मंत्रिमंडल ने इन मांगों के औचित्य को समझने और स्वतंत्र भारत के राजनीतिक भविष्य को तय करने के लिए 3 सदस्यीय परिसंघ भारत भेजा। ब्रिटेन की सरकार ने क्या किया, 3 सदस्यीय परिसंघ भारत में भेजा। इस परिसंघ ने ये सुझाव दिया कि भारत अविभाज्य मतलब बंटवारा ना हो और उसे मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को कुछ स्वायत्तता देते हुए एक ढीले ढाले संघ के रूप में संगठित किया। जिन्होंने कहा कि बंटवारा ना हो और मुस्लिम जहाँ पर ज़्यादा हैं वहाँ पर उनको भी अधिकार दिया जाए संगठन में आने का, अपनी सरकार में हिस्सेदारी लेने का। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ही इस प्रस्ताव के कुछ प्रावधानों पर सहमत नहीं थे। अब देश का विभाजन अवश्यंभावी था, मतलब ज़रूरी था। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के लिए आंदोलन शुरू करने का फैसला कर दिया। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाने का आह्वान किया। एक नंबर में पूछा जाएगा ये। इसी दिन कलकत्ता, जिसे अब कोलकाता के नाम से जानते हैं, में दंगे भड़क उठे जो कई दिन तक चलते। जहाँ पर मुस्लिम जो लोग थे वो ज़्यादा थे, वहाँ पर दंगे शुरू हो गए। इन दंगों में हज़ारों लोग मारे गए। मार्च 1947 तक उत्तर भारत के विभिन्न भागों में भी हिंसा फैल गई। पूरे देश में लगभग हिंसा फैल गई, कई लाख लोग मारे गए। असंख्य महिलाओं को विभाजन की हिंसा में कथित अत्याचारों का सामना करना पड़ा। बहुत सी महिलाओं के साथ भी बुरा व्यवहार किया गया। करोड़ों लोगों को अपना घर बार छोड़कर भागना पड़ा। जो जहाँ रहते, जहाँ पर अगर मुस्लिम है ज़्यादा तो वहाँ पर जो हिंदू रहते हैं उनको उस एरिया को खाली करना पड़ा, और जहाँ पर
हिंदू ज़्यादा है वहाँ पर, उसमें मुस्लिम कम है, तो उनको वो जगह छोड़ के भागना पड़ा। अपने मूल स्थानों से बिछड़कर लोग रातों रात अजनबी ज़मीन पर शरणार्थी बनकर रह गए, और इस तरह ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता का आनंद विभाजन की पीड़ा और अहिंसा के साथ हमारे सामने आया। जितना आज़ादी पर खुश थे, आज़ादी मिली, उससे ज़्यादा दुख इस बात का था कि दंगे फसाद हुए, हिंसा हुई, लोग मारे गए, इस बात का। अब क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन किस प्रकार फैला? मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्य की मांग क्योंकि उनको लगता था कि मुस्लिमों को सत्ता में भागीदारी नहीं मिलेगी। कैबिनेट मिशन का गठन क्यों किया गया? अंग्रेजों ने किया था, उन्होंने कुछ सुझाव दिए थे। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने कैबिनेट मिशन का प्रस्ताव क्यों ठुकरा दिया? ये क्वेश्चन है। टॉपिक मैंने अच्छे से समझा दिया है, जिससे मैं उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन आप स्वयं कर लेंगे। तो चलिए आज की वर्कशीट में इतना ही।